नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा 2026 में जो होने वाली है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, ताकि आपको यह पांचों प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ सके। साथ ही साथ साथियों, आप इन सभी प्रश्नों को, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में 2 वीडियो के माध्यम से 5-5 करके 10 प्रश्नों का चर्चा किया है, जैसे आपने उन सभी प्रश्नों को कॉपी में नोट करके उसको अच्छी तरीके से याद किया था, बिल्कुल भी इन 5 प्रश्नों को आप उसी तरीके से याद कर लीजिएगा। चूँकि अगर आपको एक बार सब्जेक्टिव प्रश्न याद हो गए तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी ऑटोमेटिक आपके याद होते चले जाते हैं। साथियों, आज का प्रश्न है 11 नंबर। बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। बिस्नी जो है वह मानक की माँ है, ठीक है, और मानक एक सिपाही है। और बिस्नी जो है वो मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है, तो इसका उत्तर लिखेंगे। बिस्नी पति विहीन महिला है। पति विहीन कहने का मतलब है साथियों कि बिस्नी के पति की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। परिवार निम्न मध्य वर्गीय है, परिवार भी काफ़ी गरीब है। सियानी बेटी के हाथ पीले करने हैं। जो सबसे बड़ी बेटी है वो शादी के योग्य हो गई है, इसलिए उसके हाथ भी पीले करने हैं। जब मानक कमा कर लाएगा तभी यह कार्य हो सकेगा। भारतीय जीवन में कन्या का विवाह एक भारी समस्या है। यही एक कारण था कि मानक को लड़ाई पर भेजा गया, ताकि उसकी कमाई से मुन्नी के हाथ पीले हो सकें। साथियों, मुन्नी मानक की बहन है, यानी कि बिस्नी की बेटी है, और बिस्नी यह चाहती है कि किसी न किसी तरह वह मुन्नी की शादी कर दे। इसलिए वह मानक को युद्ध में, यानी कि लड़ाई लड़ने के लिए भेजती है कि जब मानक लड़ाई लड़ करके वापस लौटेगा तो उसको कुछ पैसे मिले रहेंगे, और उसी पैसों से वह अपनी बेटी मुन्नी की भी शादी कर देगी। ठीक है, चलिए आपका अगला 12 नंबर प्रश्न है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। यानी कि बेन जॉनसन जो है और एडिसन है वह बातचीत के संबंध में क्या सोचते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन के विचार हैं कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है, कि अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण दोष का कभी पता नहीं चल पाएगा। साथियों, बेन जॉनसन जी जो हैं वह बातचीत के संबंध में यह कहते हैं कि अगर मनुष्य बोलता है तो उस मनुष्य के बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण दोष का कभी पता नहीं चल पाएगा। यानी कि जब हम बोलते हैं तो हमारा स्वभाव कैसा है, इन सभी बातों का पता चलता है। लेकिन अगर हम लोग चुपचाप एक जगह बैठे रहें तो हमारे गुण दोष का कभी भी पता नहीं चल पाएगा। एडिसन का विचार है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, और एडिसन यह सोचते हैं कि असल बातचीत जो है ना वो सिर्फ जो है वो 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। साथियों, आपका 13 नंबर प्रश्न है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। जो बुद्ध हैं वह आनंद से क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे। बुद्ध ने आनंद से कहा था कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब यह 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया है। साथियों, भगवान बुद्ध जो हैं वह आनंद से यह कहते हैं कि देखो आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष चलने वाला था,
लेकिन अब ये 500 वर्ष चलेगा। क्यों? क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। यानी कि पहले बौद्ध धर्म में नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाद में भगवान बुद्ध ने नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। और इसी बात को वह आनंद को बताते हुए बोलते हैं कि अब यह जो धर्म है वह 5 सहस्र वर्ष तक चलेगा। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे और सारे प्रश्नों को अपने कॉपी में भी नोट कर रहे होंगे। 14 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं थीं? तो उत्तर लिखेंगे, भगत सिंह की विद्यार्थियों से अनेक अपेक्षाएं हैं। भगत सिंह कहते हैं कि विद्यार्थी को सक्रिय राजनीति में भाग लेना चाहिए। साथियों, एक लेख और एक पत्र के माध्यम से भगत सिंह जो हैं वह विद्यार्थियों की अपेक्षाओं के बारे में यह बोल रहे हैं कि विद्यार्थियों से उनकी अनेक अपेक्षाएं हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। वे कहते हैं कि विद्यार्थी को सक्रिय राजनीति में भाग लेना चाहिए। जो आज की जो युवा पीढ़ी है उसको सक्रिय राजनीति में भाग लेनी चाहिए, क्योंकि वे ही देश की बागडोर अपने हाथ में लेंगे। वे चाहते हैं कि विद्यार्थी राजनीति तथा देश की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करें और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करें और देश की सेवा में तन मन से जुट जाएं। साथियों, जो भगत सिंह हैं वह यह चाह रहे हैं कि जो आज का विद्यार्थी है उसे राजनीति में भी थोड़ी रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि भविष्य की बागडोर, भारत की बागडोर अब उन्हीं के हाथों में है। इसलिए अगर वे राजनीति में भाग लेंगे तो वे राजनीति में जो भी हमारे देश में जो भी परिस्थितियां हैं उनका ज्ञान प्राप्त करेंगे कि कहाँ पे कैसी समस्याएं हैं और उनके सुधार के उपाय सोचने का प्रयत्न करेंगे, जिससे देश की सेवा तन और मन से हो सकेगी और हमारे देश के युवा भी तन मन से देश की सेवा में जुट जाएंगे। साथियों, आज का अंतिम प्रश्न है कि गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली? तो इसका उत्तर लिखेंगे, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने इसलिए दिलचस्पी नहीं ली ताकि बिहार में बागी बिजारों का असर देर से पहुँचे। इस तरह चंपारण पर वर्षों तक ब्रिटिश समाज की छत्रछाया वाला शासन चलता रहे। साथियों, गंगा नदी पर अंग्रेजों ने इसलिए पुल नहीं बनाना चाहा क्योंकि जब अंग्रेज वहाँ पे पुल बना देते तो दक्षिण बिहार में बागी विचारों का असर आ सकता था। यानी कि जो लोग भारत देश की स्वतंत्रता के बारे में सोचते थे वह बहुत पहले ही आ जाता और अंग्रेजों को भारत से जाना पड़ सकता था। इसलिए उन्होंने चंपारण पर वर्षों तक ब्रिटिश शासन को कायम रखने के लिए उन्होंने गंगा नदी पर बांध नहीं बंधवाया था। ठीक है, तो चलिए, आज के हम लोग इस क्लास में 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़े। आशा करता हूँ आप इन सभी 5 प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे और इसे अच्छी तरीके से भी याद कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।